स्टूडेंट, मध्य प्रदेश के जिलों की सीरीज में मैंने आप लोगों के लिए इससे पहले जबलपुर संभाग के संपूर्ण जिलों का अध्ययन कराया। अब हम इंदौर संभाग के ज़िले पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कौन कौन से ज़िले कंप्लीट कर लिए यहाँ लिखे हुए हैं। इंदौर कंप्लीट कर लिया, इंदौर संभाग का इंदौर ज़िला मैंने पढ़ाया वीडियो में, आप लोग पिछली वीडियो को देखेंगे। धार जिला पढ़ाया है, खंडवा पढ़ाया है, खरगोन पढ़ाया है, बड़वानी आपको कंप्लीट करा दिया, झाबुआ, अलीराजपुर। तो केवल बुरहानपुर ज़िला बचा हुआ है। तो बुरहानपुर ज़िले के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ लिखे हुए हैं। तो पहली बात तो ये करते हैं कि इंदौर संभाग के हम ज़िलों को कैसे याद करेंगे। तो इंदौर और धार तो एक साथ याद हो जाएंगे, धार, ठीक है। अब निमाड़ याद रखना, इंदौर क्षेत्र में इंदौर संभाग के अंतर्गत निमाड़ आता है, निमाड़। तो निमाड़ के दो हिस्से थे, पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़। पश्चिम में मैंने कहा पश्चिम में जाओ गौन, तो पश्चिमी निमाड़ खरगोन, पूर्वी निमाड़ खंडवा, पूर्वी निमाड़ खंडवा। अब खंडवा से ही आप कहेंगे तो खंडवा से कौन अलग हुआ है, खंडवा से क्या अलग हुआ है, वर्ष 2003 में खंडवा से अलग होता है बुरहानपुर। 2003 में खंडवा से कौन अलग होता है, बुरहानपुर। इधर खरगोन से अलग होता है, खरगोन से कौन सा जिला अलग होता है, बड़वानी, बड़वानी। खरगोन से अलग जिला बनता है बड़वानी 1998 में, 25 मई 1998 को ये बनता है, और बुरहानपुर 2003 में बनता है। इसके बाद हम कहेंगे झाबुआ जिला रहता है, तो झाबुआ से ही अलग होता है अलीराजपुर। तो अब आप ये कमेंट करके बताएंगे कि अलीराजपुर झाबुआ से किस वर्ष अलग हुआ था। तो इस तरह से इंदौर संभाग के संपूर्ण जिले कंप्लीट हो जाएंगे जब हम बुरहानपुर को पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बुरहानपुर। तो बुरहानपुर आप लोग समझ गए कि 15 अगस्त 2003 को खंडवा से अलग हुआ। और सभी लोग जानते हैं कि खंडवा जो है ना, वो गांजा उत्पादन और प्याज उत्पादन में नंबर 1। पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, गांजा और प्याज खंडवा, अफीम, मंदसौर, काफ़ी कुछ उत्पादन मैंने आपको पढ़ाया था। तो खंडवा में गांजा उत्पादन होता है, और आप कहेंगे बुरहानपुर में भी गांजा उत्पादन होता है खूब मात्रा में। तो गंजेड़ियों का स्वर्ग भी कहते हैं बुरहानपुर को, गंजेड़ियों का स्वर्ग, इसे गंजेड़ियों का स्वर्ग कहते हैं। और गांजा खंडवा और बुरहानपुर दोनों जिलों में पर्याप्त मात्रा में होता है। अगर दोनों आते हैं तो आप खंडवा टिक करेंगे, दोनों आ रहे हैं तो। और वैसे ही अगर खंडवा नहीं आया तो बुरहानपुर गांजा उत्पादन में नंबर 1 आ जाएगा, दोनों। वैसे तो कौन है, खंडवा नंबर 1 है। इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं, दक्षिण का प्रवेश द्वार। मुगल काल में हम ये कहेंगे कि यहाँ पर एक किला था, असीरगढ़ किला। मुगल काल में किला था असीरगढ़ किला। तो 1601 में अकबर की अंतिम विजय थी असीरगढ़ के किले की, माने दक्षिण में जो अभियान कर रहा है, दक्कन में जो अभियान कर रहा है, वो असीरगढ़ के किले की अंतिम विजय अकबर की विजय मानी गई है 1601 में। इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं बुरहानपुर को। इसका नामकरण 14वीं शताब्दी में फारूकी वंश के सुल्तान मलिक अहमद, फारूकी वंश के सुल्तान मलिक अहमद के पुत्र, मलिक अहमद के पुत्र नसीर द्वारा, मलिक अहमद के पुत्र नसीर द्वारा शेख बुरहाउद्दीन के नाम पर, शेख बुरहाउद्दीन के नाम पर इसका नाम बुरहानपुर रखा। बुरहाउद्दीन के नाम पर नाम क्या रखा, बुरहानपुर। बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला, जिसे दक्कन का दरवाजा भी कहते हैं, राजा आसा अहीर ने असीरगढ़ का किला बनवाया था, राजा आसा अहीर। और आप कमेंट करेंगे कि आसा देवी का मंदिर कहाँ पर है, आसा देवी का मंदिर कहाँ पर है। राजा आसा अहीर ने असीरगढ़ का किला बनवाया था, दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। और अकबर का अंतिम अभियान था ये। क्लियर बेटाओ। असीरगढ़ की विजय, सम्राट अकबर की अंतिम विजय थी 1601 में। बुरहानपुर में मुगल कालीन खूनी भंडारा स्थित है। अब खूनी भंडारा है क्या, नाम है इसका खूनी भंडारा। ये शुद्ध जल प्रदाय की एक व्यवस्था थी, शुद्ध जल प्रणाली की एक व्यवस्था थी, जहाँ शुद्ध जल आता था इन लोगों के लिए। बुरहानपुर में राजा जयसिंह की छतरी, राजा जयसिंह की छतरी
औरंगजेब ने बनवाई थी। राजा जयसिंह की छतरी किसने बनवाई थी? बुरहानपुर में औरंगजेब ने। याद रखेंगे, किस मुगल बादशाह ने बनवाई थी राजा जयसिंह की छतरी? औरंगजेब ने बनवाई थी। शेख बुरहाउद्दीन का मकबरा, बुरहाउद्दीन के नाम पर ही बुरहानपुर है तो बुरहाउद्दीन का मकबरा आएगा, तो क्या करेंगे? बुरहानपुर में स्थित है। आदिल शाह का मकबरा भी यहीं पर है, आदिल शाह। जामा मस्जिद या बीबी की मस्जिद भी यहीं पर है, इसको बीबी की मस्जिद भी कहते हैं, बीबी की मस्जिद। आप एक कमेंट करेंगे ज़रा आप अच्छे से ढूंढकर कि बुरहानपुर में वह कौन सा किला है या कौन सा स्मारक है जिसे काला ताजमहल भी कहते हैं, काला ताजमहल कहते हैं। आप कई में अलग अलग फैक्ट दिए हैं तो आप उसको स्पष्ट रूप से देखकर कमेंट करिएगा। तो जामा मस्जिद कहाँ पर है? बीबी की मस्जिद है जामा मस्जिद, या इसको बीबी की मस्जिद के नाम से जाना जाता है, वो कहाँ पर है? बुरहानपुर में। मध्य प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे बुरहानपुर में। यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर में, मध्य प्रदेश का प्रथम यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय। अब आप कमेंट करेंगे कि मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जिसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? और मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था, उसका नाम क्या था और किस जिले में और कब वो निर्मित हुआ था? ये सब क्वेश्चनों के आप आंसर जरूर कमेंट किया करें। अगला है सूफी संत सहानुमानी असीरी की दरगाह भी यहीं पर है, सूफी संत सहानुमानी असीरी की दरगाह भी यहीं पर है। मुमताज महल की कब्र भी यहीं पर है। मुमताज महल की कब्र, आप लोगों को मालूम होगा कि मुमताज महल को यहीं पर दफनाया गया पहले, जब उनकी मृत्यु हो गई प्रसव पीड़ा के कारण, और इनकी 14 संतानें थीं जिनका वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, और शाहजहां की ये प्रेमिका थी। बाद में इनकी कब्र से अस्थियों को निकालकर ताजमहल में दफनाया गया। क्लियर है ना? ताजमहल जो कि आगरा में स्थित है, यमुना नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है? तो मुमताज महल की कब्र यहीं पर है। इसको झूठी कब्र भी कहते हैं। झूठी कब्र इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ वास्तव में उनकी अस्थियाँ नहीं हैं, क्योंकि मृत्यु यहीं हुई थी इसलिए उनको पहली बार यहीं दफनाया गया, बाद में उसको आगरा ले जाया गया, तो इसको झूठी कब्र भी कहते हैं। मुमताज महल की कब्र कहाँ पर है? बुरहानपुर में, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में। क्लियर है? चांदनी ताप विद्युत गृह यहीं पर स्थित है, बुरहानपुर में। तो आप ये बताएंगे इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? चांदनी ताप विद्युत गृह पहला है, मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत गृह यहीं पर है, जिसकी स्थापना किस वर्ष हुई? नेपानगर न्यूज प्रिंट मिल भी यहीं पर स्थित है, बुरहानपुर के अंतर्गत। नेपानगर कहाँ पर है? तो आप कहेंगे बुरहानपुर में। जैसे अमरकंटक अनूपपुर में है, खजुराहो छतरपुर में, और आप ये कहेंगे जो रामलला का मंदिर है, रामलला का मंदिर किसके अंतर्गत आता है? तो निवाड़ी के अंतर्गत आता है, निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है, क्योंकि ओरछा एक तहसील हो गई है निवाड़ी की, पहले टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत आता था, अब किस में आ गया है? तो ओरछा किस जिले के अंतर्गत आता है? निवाड़ी जिले के अंतर्गत। क्लियर बेटा? वैसे याद रखेंगे मेन फेमस जगहों के बारे में। मांडू कहेंगे तो मांडू किस जिले के अंतर्गत है? धार जिले के अंतर्गत। मांडू जिला नहीं है, मांडू धार जिले में आता है। क्लियर है ना बेटा? और आप लोग कहेंगे अब्दुल्लागंज जहाँ भीमबेटका की गुफाएं, वो रायसेन जिले में है। तो ऐसे आप लोगों को एमपी के मैं जिले लगातार पढ़ा रहा हूँ, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं दे रहा हूँ, और आप बार बार पे इनको वीडियो को देखेंगे, नोट्स बनाएंगे तो आपको 100% एमपी तैयार हो जाएगा बहुत अच्छे लेवल से। तो हमने देखा नेपानगर में न्यूज प्रिंट मिल कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे बुरहानपुर में नेपानगर। और अमरकंटक कहाँ पर है? अमरकंटक अनूपपुर में। तो इस तरह से आप इनको याद करते चलिए। ताप्ती नदी का पिछले वीडियो का कमेंट, हाँ एक और देखेंगे, बुरहानपुर बुनकर एवं हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बुरहानपुर बुनकर एवं हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
अगली इंपॉर्टेंट बात आती है कि ताप्ती नदी का उद्गम, ये मैंने पिछले वीडियो में आपसे कमेंट में क्वेश्चन पूछे थे, उनके जवाब हैं ये। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बैतूल के मुल्ताई से होता है। बैतूल के मुल्ताई से ताप्ती नदी का उद्गम है। नर्मदा का अमरकंटक अनूपपुर। आदिवासियों की गंगा किसे कहते हैं? तो माही नदी को, ये भी पूछा गया था। बागड़ की गंगा भी माही नदी को, बागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान से होकर गुजरती है। ज्ञानदूत परियोजना धार जिले में, ज्ञानदूत परियोजना धार जिले में प्रारंभ की गई थी। क्लियर है बेटा, धार जिले से। मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कुंवर चैन सिंह को कहते हैं, कुंवर चैन सिंह। मध्य प्रदेश का सोयाबीन संस्थान इंदौर में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में है। भगवान आदिनाथ की प्रतिमा बड़वानी में है, 156 फीट ऊंची है। बड़वानी में स्थित है भगवान आदिनाथ की 156 फीट ऊंची प्रतिमा। पश्चिमी निमाड़ खरगोन को कहते हैं। सुनहरे जिले खंडवा और खरगोन को कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कपास उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है। तो ये जो कमेंट में पूछे गए प्रश्नों के जवाब हैं आप लोगों के लिए। एक और मैंने पूछा था, एक शॉर्ट वीडियो बनाया था मैंने सुभाष चंद्र बोस पर, उसमें आपसे पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल एजुकेशन डे, इंटरनेशनल एजुकेशन डे तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे उसको। मैंने आपसे कहा था कि आप बताइए वास्तव में 25 को है या किस तारीख को है, तो 24 जनवरी। कई लोगों ने कमेंट में आंसर भी भेजे हैं, तो आप इस वीडियो को देख लिया आप लोगों ने, इसके आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए और कमेंट में जो भी क्वेश्चन पूछे उनके जवाब दीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।